हमने बात की थी परावर्तन और अपवर्तन की, जिसमें हमने पढ़ा परावर्तन जो होता है प्रकाशीय किरणों का एक परावर्तक स्थल पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अपवर्तन में हमने बात की थी कि प्रकाशीय किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आज हम बात करते हैं कि दर्पण में और लेंस में प्रकाशीय किरणों का व्यवहार कैसे होता है। देखिए, छोटे बच्चों को बताया जाता है कि दर्पण जो होते हैं उनमें अगर उत्तल की बात करें तो किनारों से पतले, बीच से मोटे, और अवतल की बात करें तो किनारों से मोटे, बीच से पतले। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे परावर्तक स्थल की, जहाँ पर प्रकाशीय किरणें टकराएंगी और वापस लौट जाएंगी। तो परावर्तक स्थल अगर तो उभरा हुआ है, यानी यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं कि यहाँ से टकराएगी और इधर ही चली जाएगी, ठीक है। इसमें भी हम इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। तो अवतल जो है, अवतल क्या करता है, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, किसी एक फोकस बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर फोकस कर देता है, इकट्ठा कर देता है। जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है, इन्हीं किरणों को फैला देता है। लेकिन दोनों उसी माध्यम में जाती है क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन है। तो मैं इन्हें एक बार हटा देता हूँ, ये बताने के लिए था। अब देखिए प्रकाशीय किरणों का व्यवहार कैसे होता है दर्पणों में और लेंस में। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण की। तो दर्पण में हम दोनों ही साथ में लेके चलेंगे, अवतल और उत्तल। तो देखिए किरणों का जो व्यवहार होता है, सबसे पहले जो प्रकाशीय किरण, ये इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ये तीर का निशान लगा के हम बता देते हैं, ये इधर से आई और इधर चली गई। मुख्य फोकस, यहाँ वो बिंदु बना देते हैं। मुख्य फोकस के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो कोई प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये डॉट डॉट लाइनें हैं, इसका मतलब हम यहाँ से कल्पना कर रहे हैं, ये वास्तविक लाइन नहीं है क्योंकि प्रकाश की किरण तो इधर चली गई। तो उत्तल का जो मेन फोकस होता है वो पीछे होता है, अवतल का मेन फोकस आगे होता है। ये ध्यान रखेंगे आप, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। तो जो प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरी बात करते हैं, अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से आती है, अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तो ये दो किरणों का व्यवहार हमने एक साथ पढ़ा। अगर समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, और अगर मुख्य फोकस से ही आएगी तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। हाँ, दो किरणें हमने पढ़ी। तीसरी किरण का व्यवहार हम पढ़ते हैं। अगर कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र यानी C से गुजरती है, C से गुजरती है, इसे C हम यहां मान लेते हैं। कोई प्रकाशीय किरण C से गुजरकर आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पाथ से लौट जाती है, उसी पाथ से या उसी रास्ते से, पाथ मतलब रास्ता, उसी पाथ से लौट जाती है। हम यहाँ पर बात करें C की, ये F यहाँ बना लेते हैं, यहाँ C, तो C से जो आएगी वो उसी पाथ पर लौट जाएगी। ठीक है जी, हमने तीन किरणें पढ़ी, वापस रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। जो समांतर आएगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। जो मुख्य फोकस से आएगी, परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, और जो वक्रता केंद्र यानी C से निकलेगी वो उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। चौथी किरण जो हम पढ़ रहे हैं, अब चार किरणों का व्यवहार पढ़ेंगे हम।
चौथी किरण यहाँ पर ध्रुव माना जाता है इसे, परावर्तक केंद्र एक तरीके से। जो प्रकाशीय किरण ध्रुव पर आकर गिरती है तो उसी कोण पर वापस मुड़ जाती है। ये हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम में। परावर्तन का नियम क्या था? कोई प्रकाशीय किरण जब किसी परावर्तक स्थल से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं। ये दोनों चीज़ यहाँ पर लागू होती है। तो वही चीज़ है, जो ध्रुव पर आकर प्रकाशीय किरण गिरती है तो वो उसी कोण पर वापस लौट जाती है। तो ये था आपका परावर्तन। अब आते हैं अपवर्तन पर। अपवर्तन में प्रकाशीय किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी पार निकल जाएंगी। तो हम बात करें, अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या होगा? वही मुख्य फोकस से गुजरेगी या मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरी, कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाएगी। कोई प्रकाशीय किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो किरणें, हम यहाँ पे 3 ही किरणें पढ़ेंगे, उसमें 4 किरणें पढ़ी थी। कौन सी? समांतर तो मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस तो समांतर। फिर वक्रता केंद्र से तो उसी पाथ पर लौट आई, और जो ध्रुव पर गिरती है तो वो उसी एंगल पर मुड़ जाती है। यहाँ पर हम 3 ही पढ़ेंगे। समांतर मुख्य फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से आने वाली समांतर हो जाएगी, और तीसरी प्रकाशीय किरण जो लेंस के ध्रुव पर गिरती है आके, वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाएगी। वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाएगी। ये एक अलग से नियम आप याद रखें कि इसमें अपवर्तन में जब प्रकाशीय किरण लेंस के ध्रुव पर गिरती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता, वो सीधी निकल जाती है। तो ये प्रकाशीय किरणों का व्यवहार था। जब हम कोई चित्र बनाएंगे स्थितियों के हिसाब से बिंब और प्रतिबिंब का, तो यहाँ पर 6 स्थितियाँ हैं, यहाँ पर 6 स्थितियाँ हैं, यहाँ पर 2 स्थितियाँ हैं, यहाँ पर भी 2 स्थितियाँ हैं। मैं बोल के बता देता हूँ। दर्पण में उत्तल दर्पण की 2 ही स्थितियाँ हम पढ़ेंगे, जबकि अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ पढ़ेंगे। वहीं लेंस में, उत्तल लेंस में 6 स्थितियाँ पढ़ेंगे और अवतल लेंस में केवल 2 स्थितियाँ ही पढ़ेंगे। दोनों की स्थितियाँ समान रहेंगी, बस फर्क ये रहेगा कि जो प्रतिबिंब दर्पण में आगे बनेगा वही प्रतिबिंब लेंस में पीछे हो जाएगा। जो प्रतिबिंब दर्पण में पीछे बन रहा है वो लेंस में आगे हो जाएगा। बाकी स्थितियां समान रहेगी। धन्यवाद।